हेलो एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का सीयूईटी में एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन सा कोर्सेस है और कौन कौन सा आपको डोमेन लेना होगा। हालांकि मैंने बात कर रखा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कौन कौन सा कोर्सेस है जो सीयूईटी के अंडर में आता है, पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपका रिजल्ट कब आएगा और कहाँ पे आएगा और फॉर्म कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना होगा। पूरा प्रोसीजर आप समझ लीजिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में सीयूईटी से एडमिशन से रिलेटेड अगर जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट कर रहे हो सीयूईटी में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट इसलिए बात करेंगे क्योंकि सीयूईटी का भी फॉर्म आ चुका है ऑलरेडी और जामिया का भी आ चुका है। और क्या होता है कि सीयूईटी का फॉर्म आप भरिएगा तो उसमें जामिया को ऐड कीजिएगा कोर्सेज वाइज, तो उसके बाद आपको जामिया का भी एक सेपरेट फॉर्म भरना होगा। तो जब सीयूईटी का फॉर्म भर लीजिएगा उसके बाद जामिया का भरिएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा अगर सीयूईटी का भरिए फिर जामिया का भरिए। जब सीयूईटी का फिलअप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल साइट पे आइएगा। वहाँ से कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो वहीं से आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और आपको लगभग लगभग 30 मार्च तक आपको फिलअप होगा। ठीक है, इन्होंने नीचे लिख भी दिया है जीएमआई का खुद का एंट्रेंस होगा, जेई का होगा, एनआईटीए का होगा और सीयूईटी का होगा। यानी सीयूईटी का भी आप अगर जामिया को टारगेट कर रहे हो तो फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये ना कि सीयूईटी का भर दिया उसमें जामिया ऐड कर दिया तो आपका हो जाएगा, वैसा नहीं है। जब तक जामिया का सबका सेपरेट फॉर्म नहीं भरिएगा तो नहीं होगा। हर कोर्सेज़ के लिए सेपरेट फॉर्म भरना होगा। कितना फ़ीस है वो भी हम बात करेंगे। तो एडिटिंग आपको 4 से 10 अप्रैल के बीच में करना होगा। अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपको एडमिट कार्ड 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड इसमें तो कोई ये नहीं है, वो सीयूईटी में चला जाएगा। वो सीयूईटी से कांटेक्ट में रहिएगा, आपका एग्जामिनेशन वो लोग करवाएंगे, आपका बस यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये लास्ट 31 अक्टूबर से पहले आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस आप लोग जान लीजिए कि कितना है आपका एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है 550 रुपया। ठीक है, तो आपको 550 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। आपको सीयूईटी का अलग से फ़ीस देना होगा। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो, और उसके बाद जामिया का अलग काउंसलिंग फॉर्म देना होगा। और जामिया में कोई एंट्रेंस नहीं होगा, जो होगा सीयूईटी लेगा, उसी के स्कोर पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, होप ये क्लियर हो चुकी है कितना फ़ीस आपको देना है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सीयूईटी में कौन कौन सा कोर्सेस है और आपको कौन कौन सा डोमेन लेना होगा। ठीक है, हालांकि पहले मैं बात कर चुका हूँ, पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो सीयूईटी में उसी के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ जनरल टेस्ट डालिएगा, आपका हो जाएगा। बीए संस्कृत में भी जनरल टेस्ट पे भी एडमिशन होगा। बीए फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडी में जनरल टेस्ट है। बीए स्पेनिश में जनरल टेस्ट है। बीए हिस्ट्री में हिस्ट्री एक डोमेन लेना होगा। आप कोई भी मतलब कोई भी स्ट्रीम से हो, पर आपको यहाँ पे हिस्ट्री लेना होगा। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है क्लास 12th में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो, हिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री का एग्ज़ाम दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये रूल ये जामिया में ही अप्लाई होता है। ठीक है, ये बी ए हिंदी में आपको हिंदी रहेगा तो चलेगा। अगर आप हिंदी भी नहीं पढ़े हो क्लास 12 में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका हिंदी रहना चाहिए। हिंदी आप डोमेन दिए होगा सीयूईटी में तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उर्दू बीए उर्दू में उर्दू रहना चाहिए। कोरियन लैंग्वेज में जनरल टेस्ट रहना चाहिए। पर्शियन में जनरल टेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी इनमें से एक रहेगा, चलेगा। बीवोक सोलर एनर्जी में फिजिक्स रहना चाहिए। बीएससी फिजिक्स में फिजिक्स रहना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री रहना चाहिए। बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स रहना चाहिए और बीए इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स रहना चाहिए। तो इनमें से कोई सब्जेक्ट आपको जो लेना है वो कोर्सेज़ का आपको एक डोमेन दे देना होगा, आप हो जाएगा। आपको क्लास 12th में आपको बता दें कि 50% मतलब बेस्ट ऑफ 5 में 50% आपका रहना चाहिए, तभी एडमिशन होगा। अब कोई भी आप डोमेन इसमें से दीजिएगा, क्लास 12th में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना। ठीक है,
तो एलिजिबिलिटी आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा मैक्सिमम का 50% रहना चाहिए। जैसे कि बीए का जितना है उसमें से 50% रहना चाहिए। जैसे बीएससी में है तो पीसीएम में 50% रहना चाहिए। सोलर एनर्जी है तो उसमें भी 50%, फिजिक्स केमिस्ट्री अप्लाई मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स पीसीएम बी में मतलब 50% रहना चाहिए। ठीक है, वो आपके स्ट्रीम के ऊपर है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा जामिया का। तो उसमें क्या होगा कि कोर्स वाइज ये सोचिएगा कि सारा कोर्सेज़ का एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो हो जाएगा, वैसा नहीं है। सबका कोड अलग अलग है। तो आपको 550 रुपये अगर पेमेंट कीजिएगा, अगर मान लीजिए हिस्ट्री में अप्लाई करना है तो हिस्ट्री के लिए अलग 550 देना होगा। हिंदी में अप्लाई करना है तो हिंदी में 550 अलग देना होगा, यानी अलग अलग आपको फ़ीस देना होता है। ठीक है, तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा कि आपका सीयूईटी का जैसे ही एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाएगी। तो सीयूईटी का एग्ज़ाम जैसे ही एंड हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा सीयूईटी के साइड पे। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा एक स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड के आने के लगभग 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के बीच में आपको रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कहाँ देखना है तो जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल साइट पे आइएगा, वहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन पे आप देखिएगा, वहीं पे लिस्ट आ जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वहीं पे देख लीजिएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, तो नाम आ जाएगा। तो आपको सिर्फ जो डेट दिया रहेगा उस पर पूरा नोटिफिकेशन रहेगा, उस डेट के बीच में आपको जाना है, पूरा प्रोसीजर फिलअप मतलब फुलफ़िल करना है। तो वो बात की बात है, जब रिजल्ट आएगा बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है वगैरह वगैरह। अभी आपको क्या करना है कि डोमेन आपको सही से मैपिंग कर लेना है। ठीक है, उसमें एग्ज़ाम देना है। और क्या कीजिएगा, ये कोर्सेज़ जितने हैं सारे कोर्सेज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, कि आपको पीसीएम में कितना लेना है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपको कितना ये लेना है। ठीक है, तो मैं एक कोर्सेज़ का दिखा देता हूँ, उसी हिसाब से आप अपना एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो देख लीजिए, जैसे आपका बीए ऑनर्स हिस्ट्री है P03 में, आप देखिएगा ये आपका फैकल्टी है, ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज। ठीक है, आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू सीयूईटी। फॉर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विजिट www.nta.ac.in। यानी एंट्रेंस टेस्ट आपका सीयूईटी में मतलब एनटीए करवाएगी। और रिजल्ट कब आएगा तो देख सकते हो, विदिन 20 to 25 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के 20 से 25 दिन बाद आएगा। यानी ये मतलब सीयूईटी वाला रिजल्ट आ जाएगा एनटीए का, उसके बाद ये लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको दिखाते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए, यहीं पे दिया गया है। एलिजिबिलिटी इसके नीचे दिया गया है, हर कोर्स का अपना दिया होगा तो वो एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपको देख लेना है। तो एलिजिबिलिटी में ये इसमें ये कोर्सेस है, B60 में BA फ्रेंच का है, BA स्पेनिश का है। तो तीनों का इसी में ये जितना भी है 4 लैंग्वेज का इसमें दिया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% इन एग्रीगेट और इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। ठीक है, तो यानी 50% से कम मार्क्स आपका नहीं रहना चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको सारा कोर्सेज का आपको देख लेना होगा। BA इकोनॉमिक्स का आप देख लीजिए, 50% रहना चाहिए, बेस्ट ऑफ 5 में ऐसा ही है। ठीक है, वैसे ही आपको चेक करना होगा। और यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी, जैसे बीवॉक सोलर एनर्जी भी आपको CUET में है। तो आपको देख लीजिए, इसमें 4 कॉम्बिनेशन है, चारों में आप देख लीजिए कौन सा आप फुलफ़िल कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको मतलब फॉर्म डालना है। अगर एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले, नहीं तो अगर एलिजिबिलिटी आप फुलफ़िल नहीं कीजिएगा तो आप ऐसे ही छट जाइएगा। ठीक है, आपको पैसा बर्बाद होगा। जैसे BSc फिजिक्स का है तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस दैन 50% इन एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 50% से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ही BSc केमिस्ट्री में आप देख लीजिए। ठीक है, वैसे ही आप मास्टर डिग्री का भी बहुत सारे कोर्सेस हैं CUET में, वो भी दिखा देते हैं आपको। देख सकते हो, MA पर्सियन, MA संस्कृत, MA एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, MSc डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ फिनांस, PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये कोर्सेज हैं। तो होप ये प्रोसीजर पूरा समझ में आ चुका है। तो आपको एक ओवरव्यू बता देते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, चाहे वो CUET का है चाहे वो जामिया का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको जो वहाँ पे सारा कंप्लीट हो जाएगा, आगे चल ये आपको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग कर लेना है आपको क्या, और जो भी डोमेन लेना है ले लेना है वहाँ से। फिर एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेना है।
फुलफ़िल कर रहे हैं तब वहाँ पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपको सीयूईटी का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, सीयूईटी का नंबर डालिए। उसके बाद जो कोर्सेज़ में अप्लाई करना है, हर कोर्सेज़ के लिए अलग अलग फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो जो कोर्सेज़ आपको लेना है वो कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर दीजिए। आप कितने भी कोर्सेज़ में अप्लाई कर दे सकते हो, कोई मैटर नहीं कर सकता। फ़ीस कितने हैं? 550 रुपये आपका फ़ीस देना होगा। और डेट कब तक है जामिया का? तो 20 फरवरी से 30 मार्च के बीच में है। तो अभी आपके पास लगभग 27 डेज़ है। ठीक है। एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको सही से पूरा फुलफ़िल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट मैपिंग सही से करना है। उसके बाद आपको डोमेन अच्छे से सिलेक्ट करना है। तो यही आपको है। चलिए, होप आपका सारा क्लियरिटी हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए, हेल्प किया जाएगा।